आज के सेशन में खुश आमदीद। आज हमारे साथ हैं कृष्णा और दिनेश बशनीवाल, कामरान रज्जाक, उमैर नजीर, संजय सातपुरा और प्रकाश जट और ललित केजी मंगल, सौरभ मेहर, असामीन खान, गुरदयाल सिंह, इमामैन झारखंड से और बाबूलाल मीना, रंजीत दास और विशाल पटेल, चंद्रा प्रकाश और श्याम सुंदर सैनी और यूसुफ और जेपी सैनिक और प्रकाश और नीरज कुमार और मोहनलाल और बंसी गदवाल जी और शुभम राठौर, आनिया जी, फयाज सैयद, मोहम्मद आसिफ मुगल और शाजी, उस्मान हैदर, हेमंत कुमार, त्रिनाथ कुंडू, कुश सिंह और कामरान मंजूर, राहुल लेडे, शाहिद बिदौली, अमरिंद्रा पटनायक, राजेश और दीपू इंतखाब और शंकर कुमार सोलंकी, शमशाद शाह, राहुल गुप्ता, सोम्या और नवीन कुमार, महेश ठाकुर, प्रमोद और AK चौधरी, सईद अनवर, मुबशर, भरत कुमार, श्रीकांत मसने और फ्रैंकिस हैम्ब्रॉम, पंकज बीना और पुटन लाल यादव, शुमाइला अलवी, मंजीत कुमार, अबू बकर जफर, मुनफीद खान, विजय कुमार, सुभाष, मोहम्मद अहबाब, अर्जुन, सौरभ मेहर, अनिल कुमार नायक, फारूक अहमद, भरत पाठे, किंग खान, प्याज सिंह गुरजार और बहुत सारे दोस्त हैं। लक्ष्मण यादव हैं, शिव शंकर हैं, अबरार हुसैन हैं, MD शाहद हैं, रफीकुज्जमान हैं, पूनम है, सोनू कुमार हैं और बहुत सारे दोस्त हैं। तो आप सबका वेलकम है आज की इस बी लव नेटवर्क की प्रेजेंटेशन के अंदर। मेरी तरफ से आपको खुश आमदीद है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस सेशन का जो आगाज है, जो शुरुआत है, वो एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन के साथ, और वो भी मैं उसको इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आप सबके इल्म में रहना चाहिए कि आपको इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से जब भी कोई चीज मिलेगी, किसी भी किस्म का कोई इंफॉर्मेशन होगा, तो वो आपको ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है। ऐसा कोई गुप्त नहीं होता कि किसी के बड़े खास रिसोर्सेज हैं और उसको पता होता है और दूसरों को नहीं पता होता। अमूमी तौर पे सिर्फ इतना होता है कि कुछ लीडर्स के साथ शेयर कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो मार्केट में प्रमोट हो रहा हो और जो है वो किसी को पता ना हो। तो बी लव 2.0 के नाम से कुछ किसी का दिल किया है कि चलें लोगों को कुछ फूल बनाते हैं, तो वो बना रहे हैं। इससे अवेयर रहें। ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है यहाँ पर। जो साइन अप है वो फ्री है, $10 का साइन अप नहीं है। तो इसलिए ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट और प्लान जो आप देख रहे हैं जिसमें इस तरह करके कोई साइन अप वाला प्लान है, दैट इज ऑल फेक। इवन के वो आप ही का मार्केटिंग प्लान, आप ही का सारा कुछ यूज कर रहे हो, तो उससे परहेज करें और एहतियात करें, पैसे बचाएं। और जिस तरह की इंडस्ट्री में, जिस तरह की मार्केट में हम रहते हैं, यहाँ पर तो हमें हमेशा इस तरह की चीजों का सामना रहता है, तो उनसे बचें, उनसे अवॉइड करें। और बस इतना ही कहना था इस हवाले से। और आपको पता होना चाहिए, आप खुले दिल से कह सकते हैं। अगर मुझे इतना पता है कि अगर कोई चीज मेरे इल्म में ना हो, तो 99% मैं यही समझता हूँ कि वो अगर मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मैं बाखबर रहने की कोशिश करता हूँ, मैं अपनी अपलाइन से कनेक्टेड रहता हूँ, और मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन है तो मुझे पता है कि मुझे मिल जाती है। वो ना बताएं तो मैं खुद पूछ लेता हूँ। तो लेकिन ये है कि अगर वो मेरी इंफॉर्मेशन ना हो, तो मुझे पता होता है कि वो ठीक नहीं है, वो गलत न्यूज है, या वो जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। खैर, ये एक छोटी सी बात थी। और इसके अलावा ये है कि पिछले 2-3 दिन से जो प्रमोशंस चल रही हैं, उस पर मैंने 1-2 दफा जिक्र किया, तस्करा किया। और वो आपके इल्म में है कि डेक्सा टोकन के लिए एक प्रमोशन चल रही है, उसको अचीव करने की कोशिश करें। वो एक 2 in 1 टाइप की अपॉर्चुनिटी है, और वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरे पास 1 लाख टोकन है तो मैं उसको कंज्यूम कर लूं ताकि मैं वो विन कर सकूं। वो सिर्फ इसलिए नहीं है, बल्कि वो नए लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है कि जो आ तो एक बिजनेस में रहे हैं, आ तो वो बी लव में रहे हैं, खरीदना तो वो बी लव चाहते हैं, और बी लव खरीद कर वो उसमें से जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि बी लव में कितना पोटेंशियल है। लेकिन सेम टाइम पे उन लोगों के लिए जो 1 लाख टोकन स्टेक करते हैं, उनको ये गिफ्ट के तौर पे मिल रहा है। किसी ने इसकी प्राइस पे नहीं की, तो ना ही कोई इसकी प्राइस पे करेगा। ये गिफ्ट में मिलने वाली चीज है, और ये गिफ्ट भी बड़ा ह्यूज हो सकता है, बहुत ही बड़ा गिफ्ट हो सकता है। बजाते खुद ये गिफ्ट में भी इतनी ताकत है
कि एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। कल हमने तस्करा किया था कि अगर ये अगले बुल रन के अंदर, जो कि 2 साल में तकरीबन एक्सपेक्टेड है, अगर ये $1 मिलियन को भी टच करे तो इसका मतलब ये है, इसका प्राइस, क्योंकि आपको पता है कि इसको $10,000 की प्राइस पे इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो लिस्ट करेगी, और अगर इसमें 10x लगे तो $1,00,000 प्राइस है, 5x लगे तो 50,000 है, 50x लगे तो $250,000 है, और 100x लग जाए तो $1 मिलियन है, और ये एक बड़ी प्राइस रहेगी। मैं समझता हूँ अगले बुल रन में डेक्सा के इस टोकन की प्राइस जो है वो बीटीसी की प्राइस से भी 5 गुना ऊपर ही रहेगी। और उसकी वजह सिंपल है, आपको पता है कि वो डे 1 में यूटिलिटी के साथ आ रहा है, और उसकी जो सप्लाई है वो 10,000 टोकन्स टोटल है, और वो 10,000 टोकन्स में सबके पास फ्रैक्शंस होंगे, छोटी-छोटी फ्रैक्शंस रहेंगी, तो शायद एक भी किसी के पास होना एक बड़ी बात मानी जाएगी, अभी भी, बल्कि क्योंकि लोग क्वालिफाई कर रहे हैं शायद। मैं कल मुझे बता रहे थे जो मिस्टर ओके हैं कि कुछ 2-3 घंटे के अंदर जब एक मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के शुरू में उन्होंने बताया और एंड पे बताया, तो वी रियलाइज्ड के कोई 900 के करीब लोग उस 3 घंटे के अंदर जो है वो डेक्सा टोकन के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। तो इस तरह ये है कि उसका एक चार्म है, और लेकिन ये सब चीजें मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे एक चीज पर बेस करती हैं, और मैं समझता हूँ वहीं से आज बात शुरू करें तो बेहतर रहेगा कि हमारा जो बिलीव है वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ओवरऑल कितना है। यानी बिलीव नापा कैसे जाता है, जज कैसे कि मिसाल के तौर पे हमारा जैसे बिलीव है, तो हमारा गोल्ड पे बिलीव बड़ा ब्लाइंड किस्म का है। हमारे से मुराद, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल ग्लोबली दुनिया में, पूरी दुनिया में गोल्ड को एक बिलीव की वैल्यू के साथ लिया जाता है कि यार ये एक एसेट है, ये माना जाता है। लैंड को, प्रॉपर्टी को जो है वो एक एसेट माना जाता है, और ये एक ट्रेंड सेट है। तो हमारा क्रिप्टो के हवाले से बिलीव कितना है, ये हमारी जजमेंट होनी चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि बिलीवर्स जो है ना, वही अचीवर्स हैं। क्रिप्टो में भी हमने बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं। हम में से, आप में से बहुत सारे लोगों की एग्जांपल है कि हम कहने को क्रिप्टो के बहुत बड़े बिलीवर होते हैं, लेकिन हमारे पास जैसे ही 4 पैसे आते हैं तो हम उसको क्रिप्टो में कहीं स्टोर करने की बजाय वी प्रेफर के इससे जो है ना वो कोई और चीज खरीद लें। तो इससे पता लग जाता है कि हमारा क्रिप्टो पे बिलीव कितना है, कितना ज्यादा हम क्रिप्टो पे बिलीव करते हैं। लेकिन क्रिप्टो पे बिलीव अगर हमारा हो पाएगा तो इस इंडस्ट्री से हम कुछ कमा पाएंगे। ये चीज आपने और मैंने, हम हमने हर एक ने पढ़ी है कि मौके होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और लेकिन यानी आप ये समझिए कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनमें से फेल भी हो जाते हैं और उनमें से पास भी हो जाते हैं, उनमें से फर्स्ट सेकंड भी आते हैं। एक ही क्लास होती है, तो इसी तरह एक ही टीचर होता है, एक ही क्लासरूम, एक ही इन्वायरमेंट, एक तरह का नॉलेज। तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी के साथ, अपनी अपनी काबिलियत के साथ हम एक्चुअली उस प्लेटफॉर्म से या उस जगह से फायदा उठा पाते हैं। तो हमारे अंदर, अपने अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं और आप क्या सोचते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मार्केट कैसे बिहेव करती है ये दूसरी चीज है। तो क्रिप्टो पे अगर हमारा बिलीव है तो कितना है, ये हमें खुद खुद सोचना चाहिए। मैं नहीं कह रहा इस मीटिंग के अंदर आप मुझे बताइए, लेकिन आप एक दफा खुद थोड़ा सा रियलाइज करिए कि सबसे पहले कि आपका इस इंडस्ट्री पे बिलीव कितना को है, कि क्या ये कुछ स्टेबल इंडस्ट्री है ओवरऑल। अभी क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूं मैं, क्या वाकई जब हम ये कहते हैं कि ये आने वाले वक्त में या फ्यूचर की करेंसी है, तो क्या इस हद में, इस बात में किस हद तक सच्चाई है। तो इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें, इसको अगर हम समझ जाएं, तो मैं समझता हूं ये पहला बिलीव है। अगर हमारा क्रिप्टो पर बिलीव नहीं होगा तो आप यकीन करिए क्रिप्टो से कमाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और कमाना, थोड़े बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, वो तो आपको पता है, इंसान कमा लेता है, तुक्के से भी कमा लेता है, किसी वक्ती जज्बाती तौर पे भी कमा लेता है, किसी अच्छा कोई टाइमली डिसीजन हो जाता है उससे भी कमा लेता है। लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो को अगर आप एज ए करियर देखते हैं, एज ए फ्यूचर देखते हैं, तो फिर आपका और मेरा क्रिप्टो करेंसी पे पूरा बिलीव होना चाहिए। मेरा अपना जो बिलीव है क्रिप्टो के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं था। क्रिप्टो करने के बावजूद, क्रिप्टो से अर्निंग करने के बावजूद नहीं था, अनलेस कि मैंने उसको जो है वो समझ लें कि जब तक उसको घोल कर नहीं पिया, जब तक मैं उसकी बेस तक नहीं पहुंचा, जब तक मैं उसकी बुनियाद तक नहीं पहुंचा। आप अक्सर देखते हैं, मैं जब प्रेजेंटेशन करता हूं, जब मुझे मौका मिलता है क्रिप्टो करेंसी को एक्सप्लेन करने का, तो मैं उस मौके के अंदर बड़ी ग्रास रूट लेवल की बातें करता हूं, जो बजाहिर बड़ी बेतुकी सी लग रही होती हैं कि यार पैसे कमाने की बात है, पैसे कैसे बनेंगे ये पता लगना चाहिए, ये चीजें फजूल हैं।
लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है और ये मैं ट्राई करता हूं कि मैं उस बेस को अंडरस्टैंड करवा सकूं, ताकि हमें ये रियलाइजेशन रहे कि क्रिप्टो के बिजनेस पे कितना बिलीव करना जरूरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ताकि वो हमारी बुनियाद रहेगा। वरना तो इंडस्ट्री में हम जो है, पूरी इंडस्ट्री हमारे लिए बेकार है। इसीलिए मैं वो ग्रास रूट लेवल पे चीजें अंडरस्टैंड करवाता हूँ, जिससे हमें ये रियलाइजेशन हो। क्योंकि मेरे लिए, मैं इस चीज को समझने पे उस दिन बहुत ज्यादा शिद्दत से मजबूर हुआ था, जिस दिन मैंने ये समझा कि पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है, कि उनको उनको पैसा चाहिए, हर एक को अपने अपने लेवल से, हर एक का अपना अपना एक सोच है, अपना विजन है, अपना एक टारगेट है, अपनी जरूरतें हैं जिसके मुताबिक लोग चाहते हैं। लोगों की चाहत होती है कि यार ये पा सकें, ये हासिल कर सकें। तो अल्टीमेटली जब हम देख रहे होते हैं कि यार ये फला बंदा जो है वो हमारी नजरों में 10-20 बंदे तो ऐसे आ गए हैं ना, जो ग्लोबली, जिन्होंने अपने आइडियाज से, अपनी प्रोडक्ट से, अपनी सर्विस से दुनिया में इतनी वेल्थ कमा लिया कि हम उनको टॉप 1 2 3 5 6 7 8 9 10 कैटेगरीज में डालते हैं। तो मैंने ये जब देखा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो उनका इंटरेस्ट था, वो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म बुनियाद पे था। यानी जिस दिन मैंने वो खबर पढ़ी, ये पुरानी बात है थोड़ी सी, चले 6 या 7 साल पहले की बात है, कि बिल गेट्स जो थे, उन्होंने शायद $800 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट किया कार्डानो में, एडीए जिसे कहते हैं। तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि लोग बिल गेट्स को फॉलो करना चाहते हैं, और बिल गेट्स अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए क्रिप्टो की तरह के कामों में, जहां पर बज़ाहिर लोगों को कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आती, जहां बज़ाहिर लोगों के पास कोई इतनी जो है वो अश्योरिटीज नहीं है, तो वहां पे ऐसा बंदा जिसने कमा लिया है, जो टॉप 10 में है, टॉप 3 में है, टॉप 1 पे है, वो बंदा अपने कमाए हुए पैसे को क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है। जबकि हमारे जैसा बंदा अपने $50 के लिए परेशान हो रहा है कि इस इंडस्ट्री में लगाऊं कि ना लगाऊं। और इंडस्ट्री में लगाऊंगे, कॉइन की बात छोड़ दें, इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो वो उस बंदे का इतना का विजन होगा कि अगर वो किसी क्रिप्टो में लगाता। और फिर बाद वाले वक्त में मैंने देखा कि बड़े बड़े लोगों ने, जैसे हमने एलन मस्क का नाम सुना डॉज कॉइन के साथ, असल था नकल था, लेकिन बहरहाल हमने सुना। तो इस तरह से यह है कि मालूम ये चला कि क्रिप्टो कोई ऐसी चीज है सॉलिड, जिसमें आप फ्यूचर देखते हैं। आप 5 7 10 साल की बेस के ऊपर उसमें एंटर हो सकते हैं, उसमें उसमें अपना करियर जोड़ सकते हैं, उसमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें से कुछ कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक प्रॉपर इंडस्ट्री की शक्ल रखती है। तो सबसे पहली चीज यही है, हम सबको ये पता होना चाहिए कि क्रिप्टो एक रियलिटी है, एक हकीकत है। उस पे हुकूमतों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है वो अलग रहता है, लेकिन इंडस्ट्री के तौर पे, क्योंकि सारी की सारी ये इंडस्ट्री जो है वो टेक्नोलॉजी पे बेस करती है। टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है, टेक्नोलॉजी बहुत ही आसान है। एक बैंक कैसे काम करता है, बैंक कैसे काम करता है, कि बैंक के पास रिकॉर्ड होता है, किसने कितने पैसे दिए थे, किसने कितने पैसे लिए हैं, उस रिकॉर्ड को वो मेंटेन करता है। और बैंक के पास जो पैसे आते हैं वो फिजिकल शक्ल में नोट पड़े होते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर में डाल देता है गिनती। वो फिजिकल शक्ल वाले नोट जो है वो कम पड़े हों, गिनती ज्यादा होती है, गिनती कम हो, नोट ज्यादा होते हैं, ये सब चलता है, क्योंकि सिस्टम उसको जो है वो लेजर को मेंटेन कर रहे होते हैं, और उसका 10-20 जगह पर डाटा स्टोर होता है। तो क्रिप्टो करेंसी ये थी कि ये डाटा ऑनलाइन स्टोर हो, लाखों कंप्यूटर्स पे स्टोर हो, और ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ हो कि इसको कोई एडिट भी ना कर सके, इसको कोई हैक भी ना कर सके, इसको कोई रिवर्ट भी ना कर सके, जो बैंक्स में हो जाता है। मैंने हॉलीवुड बॉलीवुड की कितनी मूवीज देख ली हैं, जहां पर हमने देखा है कि बैंक्स के डाटा को हैक करके, तो करना यही होता है कि इसके अकाउंट में 2 अरब थे, यहां से निकाल के किसी दूसरे के अकाउंट में डाल दिए 2 अरब, और वहां से विड्रॉ कर लिया। यही है हैकिंग। व्हाट इज द हैकिंग? यही। तो ये पॉसिबल नहीं है ब्लॉकचेन के अंदर और क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ये मुमकिन नहीं। इसको नामुमकिनात की तरफ ले जाया गया है टेक्नोलॉजी की मदद से। कंप्यूटिंग पावर और हैश और जो है वो उसका जो माइनिंग कंप्यूटिंग सिस्टम है, उसकी वजह से अब ये चीज ऐसी बन चुकी है क्रिप्टो करेंसी की शक्ल के अंदर, के जहां हमें ये पता चल चुका है कि ये एक टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी को आज तक जो है वो जोर लगाने के बावजूद क्या जाता है, मैं नहीं समझता कि ये आपको थोड़ा सा रियलाइज करना है कि ऐसी कौन सी चीज थी जो क्रिप्टो को शट डाउन नहीं कर सकी। यानी गवर्नमेंट्स को टेक्नोलॉजी के एतबार से शट डाउन कर देना चाहिए था, बजाय इसके कि वो नोटिफिकेशन जारी करते, बजाय इसके कि वो लोगों को परेशान करते, बजाय इसके कि वो अखबारों में खबरें छपवाते। गवर्नमेंट में अब मैं ये ईस्ट एशिया की या सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा,
ये हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका की बात नहीं कर रहा। यूएसए की गवर्नमेंट क्यों नहीं कर लेती बंद? जापानी गवर्नमेंट क्यों नहीं बंद कर लेती? यार चाइनीज गवर्नमेंट को जो है वो ढूंढ ढूंढ के माइनिंग सेंटर्स को बंद करने की बजाय कोई ऐसा करना चाहिए था टेक्नोलॉजी के एतबार से कि वो बंद ही कर देती, लेकिन नहीं कर पाए। और उसकी वजह टेक्नोलॉजी है। उसकी वजह ये टेक्नोलॉजी है कि जो क्रिप्टो करेंसी है, उसमें किसी एक कॉइन की बेशक एग्जांपल ले लें, उसका डाटा जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स पे स्टोर है। वो एक दो पे नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों कंप्यूटर्स पे, लाखों कंप्यूटर्स पर स्टोर होता है। और किसी को ये नहीं मालूम होता कि इनके माइनर्स, इनके जो सपोर्टर हैं ब्लॉकचेन के, जो अपने कंप्यूटर से सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहां कहां पर मौजूद हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है और कंप्यूटिंग पावर मिला के, मैं आपके साथ अक्सर एक चीज शेयर करता हूं कि जो दुनिया का सुपर कंप्यूटर है, जिसे हम सुपर कंप्यूटर मानते हैं, जो जापानीज के पास हैं, चाइनीज के पास हैं, यूएसए के पास हैं, बड़े जो स्टैब्लिश कंट्रीज हैं, उन्होंने सुपर कंप्यूटर्स रखे हैं ताकि वो टास्क को, जो टास्क मिलते हैं किसी भी एतबार से, नेशनल है उनके, इंटरनेशनल है, उनको जल्दी परफॉर्म कर सकें। इवन कंट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट्स ने अलग बना रखे हैं। नासा के पास अपना सुपर कंप्यूटर है, यानी जो अमेरिकन सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें से नासा का सुपर कंप्यूटर एक फास्ट सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि नासा को स्पेस में काम करना है, तो उनकी स्पीड और उनको सब चीजें जरा जल्दी चाहिए, फास्ट चाहिए, तो उनके पास भी सुपर कंप्यूटर है। तो दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर्स को मिला लें, तमाम सुपर कंप्यूटर्स को मिला लें, तो इन सुपर कंप्यूटर्स की जो कंप्यूटिंग पावर है वो एक पेटा हैश नहीं बनती। एक पेटा हैश जो है वो स्टैंडर्ड है, जैसे हम स्टैंडर्ड मानते हैं एमबी, केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, इसी तरह करते जाएं तो 8वें लेवल पे जाकर पेटा हैश आता है। तो पेटा हैश पावर, एक पेटा हैश पावर नहीं बनती है इन तमाम सुपर कंप्यूटर्स की, यानी ताकत जो है वो इतनी नहीं बनती है। और जो बिटकॉइन है वो 30-35 हजार पेटा हैश पावर के साथ चलता है। इसका मतलब यह है कि तमाम दुनिया की सरकारें इकट्ठी हो जाएं तो उनकी कंप्यूटिंग पावर इतनी नहीं बनती जितनी बिटकॉइन के पास है। तो ये वो एक सक्सेस है, ये वो एक कामयाबी है जो इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कराने के लिए थी। और ये इसकी जरूरत क्यों थी ये भी समझ लीजिएगा। इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि किसी के बिजनेस पे आंच आए तो ये उससे बर्दाश्त नहीं होगा। इस कंपनी को देख लें, इसके बिजनेस पे आंच आती है, इससे बर्दाश्त नहीं होता। आपको पता है, अनाउंसमेंट दी हुई है कि इस कंपनी को कोई नुकसान पहुंचाएगा, उसका बिजनेस खत्म है, उसका अकाउंट खत्म है, यहां से उसका यहां पर उसने नुकसान पहुंचाया तो बदला उसका ये है कि उसको यहां से कोई फायदा नहीं मिलेगा। सिंपल है, ये सादा सा खुलासा है ना ये, कि वो यहां से कुछ फायदा कमाना चाहता है तो यहां से फायदा नहीं मिलेगा अगर इसको नुकसान पहुंचाया। तो इसी तरह जो क्रिप्टो करेंसी थी वो इंसानियत के लिए एक बेहतरीन चीज है। आप यकीन करिए कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो इस चीज के लिए काम करते हैं ना कि क्रिप्टो करेंसी को कैसे कंट्रोल करना है, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो काम करने वाला स्टाफ है, जो वर्कर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, दे डू बिलीव इन क्रिप्टो करेंसी। वो खुद क्रिप्टो पे बिलीव रख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया होता है कि एक यानी इंसानियत के लिए एक जरूरी चीज थी, फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन चीज है। लेकिन आज के दिन में चूंकि बैंक्स का बिजनेस खत्म होता है उससे, आज के दिन में गवर्नमेंट्स का कंट्रोल मनी के ऊपर से खत्म होता है, जैसे 200 साल पहले नहीं था, तो 20 साल बाद वही होगा कि फिर मनी पे कंट्रोल नहीं होगा। और मैंने आपको शायद जो है वो फ्राइडमैन का जो एक नोबेल प्राइज मिला है जिनको 1976 में, उनका एक कोटेशन बताया हुआ है कि वो कहते हैं कि मैं इस टेक्नोलॉजी पे, जो दुनिया में टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इसकी बेस पे इंडिपेंडेंट मनी देखता हूं, इंडिपेंडेंट मीडिया देखता हूं, यानी मैं आजाद मीडिया देखता हूं, आजाद करेंसी देखता हूं। लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन आज समझ में आई जब सोशल मीडिया को देखा, तो एक आजाद मीडिया है। आप देखें कितने ऐसे लोग हैं जिनको टेलीविजन चैनल्स पर बैन किया जा चुका है, वो यूट्यूब पर बैठते हैं, वो सोशल मीडिया पर बैठते हैं और अपनी बात पहुंचाते हैं, तो इंडिपेंडेंट मीडिया हो गया। इसी तरह करेंसी के मामले में क्रिप्टो करेंसीज एक ऐसी शक्ल में आई जो कि मनी की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, सिक्योर होना, और वो क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में मौजूद है। तो हमारा जो बिलीव है वो हमारे नॉलेज पे बेस करेगा कि हमें किस कदर जो है वो इंफॉर्मेशन है, किस कदर नॉलेज है हमें इस इंडस्ट्री के ऊपर। तो इंडस्ट्री का नॉलेज हमारे लिए काम करने की ताकत लाएगा, हमारे अंदर ये जज्बा पैदा करेगा कि हम इस इंडस्ट्री में रह सकें, हमें इस इंडस्ट्री में आप इस चीज का बिलीव करें कि हम सिर्फ इस इंडस्ट्री के अंदर आज के लिए नहीं है टू मेक मनी विद द कॉइन्स, टू मेक मनी विद द क्रिप्टो कॉइन्स, सिर्फ ये नहीं है। इस इंडस्ट्री को हमने कुछ देना भी है,
इस इंडस्ट्री से हम पैसा कमाते हैं तो इसको हमने कुछ देना भी है, इसको करियर प्रोफेशनल के तौर पे लेकर चलना है आगे, तो हमें इसकी और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसकी और लर्निंग चाहिए। पैसा कमाना अपनी जगह पे मौजूद है, वो तो कमा रहे हैं, वो तो मैं रोजाना देखता हूं, आप देखते हैं, आपके और हमारे दोस्त, आपकी हमारी टीम्स और हम खुद रोजाना की बुनियाद पे हम तस्वीरें देख रहे होते हैं और शेयर कर रहे होते हैं कि ये हमारे भाई ने अभी कल के दिन में तस्वीर थी, 5 गाड़ियां एक जैसी ली हैं, बी लव नेटवर्क से 5 गाड़ियां एक जैसी ली हैं, और डेली बेस के ऊपर इस कंपनी के अंदर $40 लाख का बिजनेस होता है कम से कम। और $40 लाख का बिजनेस, क्योंकि कंपनी तो टोकन देती नहीं, तो वो $40 लाख के टोकन आपके और मेरे ही सेल होते हैं, आपके मेरे ही कंज्यूम होते हैं। तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पैसा तो बन रहा है, लेकिन उस पैसे के साथ साथ मैं समझता हूं कि हमारा दिमाग भी खुलना चाहिए, हमें ये भी अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि हमें जो है, हम किस इंडस्ट्री में है। तो पहली चीज ये मैं जिस पे बात की वो यही थी कि हमें क्रिप्टो पे कितना बिलीव है। उसके बाद आ जाए क्रिप्टो करेंसी के बाद हमारा बिलीव जो है वो इस चीज पर कितना है कि क्रिप्टो करेंसीज में पैसा बनता है। करेंसीज का बिलीव है, वो जो टेक्नोलॉजी का बिलीव है, जितना अच्छा हम टेक्नोलॉजी को समझ जाएंगे उतना हमें समझ में आ जाएगा कि क्या है। लेकिन जो दूसरा हमारा बिलीव है वो इस चीज के ऊपर है कि क्रिप्टो करेंसी से क्या पैसा बनता है कि नहीं बनता। आपने बनाकर देखा है, वेल एंड गुड। आपने किसी दोस्त को देखा है जो अर्निंग कर रहा है बड़ी, वेल एंड गुड, जिसने बड़ी अर्निंग की है। यार आप हम 2023 में बैठे हैं, अब तो हमें जरूरत नहीं ना कि हमें किसी अमेरिकन की एग्जांपल की जरूरत पड़े कि जी उसने $2 का लिया था और 2 करोड़ मिल गया था, या हमें किसी नॉर्वेजियन के स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल चाहिए हो कि उसने $8 के बाय किए थे और फिर उसने $10 मिलियन के बेच दिए। आज हकीकत में हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्तों में ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जिन्होंने 2, 4, 5, 10 लाख रुपए से 10-10 मिलियन डॉलर्स बनाए हैं। तो ये इस इंडस्ट्री के अंदर ये नॉलेज भी आपके पास आना बहुत जरूरी है, जहां पर आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि क्रिप्टो कॉइन्स में पैसे बनते हैं। हमने यानी ये कितना मुश्किल है इस चीज को यानी समझना कि $1000 जो था किसी का बिटकॉइन में, वो आज के दिन के अंदर जो है वो $6 बिलियन है, $6 बिलियन। और बिटकॉइन ही नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ बिटकॉइन ही ऐसी चीज थी जिसने ऐसा किया। हमने डैश में भी ये देखा, हमने इथीरियम में भी देखा, हमने जो है वो नियो में भी देखा, हमने बहुत सारे कॉइन्स में देखा कि लोगों की चंद साल की होल्डिंग जो थी वो उनके लिए इतना बड़ा जो है वो सक्सेस लेकर आई। तो इसलिए जो हमारा दूसरा बिलीव है, क्या हमें इस चीज पर बिलीव है, क्या आपको इस चीज पर बिलीव है कि क्रिप्टो कॉइन से पैसे बनते हैं। ये बिलीव 2 तरह का होगा, एक बिलीव वो होगा जो सुनी सुनाई पे है और एक आपने करके देखा है। तो दोनों सिचुएशंस के अंदर आपको इस चीज को भी अपने जहन में क्लियर रखना है। अगर तो आपका बिलीव है तो आप और कमा पाएंगे, अगर आपका बिलीव नहीं है तो शायद आप नहीं कमा पाएंगे। तो करेंसी के साथ साथ, क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ आपका इंडस्ट्री के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपका ये बिलीव भी होना बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो कॉइन्स में पैसे बनते हैं, क्रिप्टो करेंसीज में पैसे बनाए जा सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि आपको ये पता हो कि क्रिप्टो करेंसीज में अगर पैसे बनते हैं, अगर क्रिप्टो कॉइन्स में पैसे बनते हैं, तो वो किन कॉइन्स में बनते हैं, या उनमें वो किस कॉइन का प्राइस जो हम बाय करते हैं और सेल करते हैं उसका मैकेनिज्म क्या है। सादा लफ्जों में तो हम ये बयान करते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म है, लेकिन मैं अक्सर ये बता चुका हूं, मैं कोशिश चाहूंगा कि आप भी इसको करके देखें प्रैक्टिकल, कि किसी भी कॉइन को उसका प्राइस निकालना हो तो आसान तरीन तरीका ये है कि कॉइन मार्केट कैप खोलिए। कॉइन मार्केट कैप क्यों खोलिए? क्योंकि कॉइन मार्केट कैप एक एक्सप्लोरर है। वो क्या करता है, या एक मैगजीन है, वो ये करता है कि वो जहां जहां कॉइन ट्रेड हो रहा है, आपका कॉइन एक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, आपका कॉइन 2 एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है, आपका कॉइन 4 एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है, आपका कॉइन 100 एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है। वो क्या करता है कि उन 100 एक्सचेंजेस से आपका डाटा निकाल लाता है। कौन सा डाटा? वो ये डाटा निकाल कर लाता है कि आपकी जो 10 एक्सचेंजेस पे या 100 एक्सचेंजेस पे या 2 एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग हो रही है, आज के दिन में कितनी ट्रेडिंग हुई। वो ट्रेडिंग नहीं कराता, कॉइन मार्केट कैप कोई ट्रेडिंग नहीं कराता, वो तो एक न्यूज़पेपर है ना, वो तो खबरें देता है, वो तो बताता है कि हो क्या रहा है, वो कर कुछ नहीं रहा, वहां कुछ नहीं होता। तो वो 4 एक्सचेंजेस से या 10 एक्सचेंजेस से डाटा निकाल कर लाया कि आज कितने कॉइन बिके टोटल,
आज कितने कॉइन सेल हुए और कितने कॉइन बाय हुए, और 24 घंटे के अंदर कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम आया, वो ये बताता है। वो ये बताता है कि किसी भी कॉइन का अगर ये इन एक्सचेंजेस पर ट्रेड होता है तो इन कॉइन्स का मार्केट कैपिटल कितना बनता है, उस कॉइन का टोटल मार्केट कैपिटल कितना है, वो ये निकाल कर लाता है कि इस कॉइन की सप्लाई है कितनी। अगर ये 10 एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है तो किस एक्सचेंज पे 50,000 पड़े हैं, किसी पे 2 लाख पड़े हैं, किसी पे 30 लाख पड़े हैं, वो टोटल बता देता है। तो टोटल सप्लाई, टोटल 24 घंटे की बाइंग सेलिंग और टोटल मार्केट कैप, ये वो आपको दिखा रहा होता है कॉइन मार्केट कैप। और कॉइन मार्केट कैप से अगर आपको प्राइस समझना हो, जब कॉइन मार्केट कैप बताता है कि इस वक्त फलाने कॉइन की कीमत 20,250.76 है, तो ये कैसे पता लगता है? ये ऐसे पता लगता है कि किसी भी कॉइन का मार्केट कैपिटल लें, जो उस कॉइन का मार्केट कैप है, उसको डिवाइड कर दें सर्कुलेटिंग सप्लाई पे। दो तरह की सप्लाई होती है, एक टोटल सप्लाई मानी जाती है और एक सर्कुलेटिंग सप्लाई है। टोटल सप्लाई वो होगी जो उस कॉइन की मैक्सिमम सप्लाई रहेगी, और सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी जो रिवॉल्व कर रही होगी, जो मार्केट में बिकने के लिए आई होगी या लोगों के वॉलेट्स में पड़ी होगी। जैसे बिटकॉइन की टोटल सप्लाई अभी तक मार्केट में नहीं आई। बिटकॉइन टोटल 2,10,00,000 है, मगर टोटल सप्लाई मार्केट में नहीं है। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई मार्केट में कब आएगी? 2140 तक, यानी अगली सदी में। अभी हम 2023 में हैं, तो 2140 का मतलब है 117 साल बाद। डेफिनेटली आप और मैं नहीं होंगे, लेकिन तब 2,10,00,000 बिटकॉइन मार्केट में पूरे होने हैं, और वो माइनिंग करके आ रहे हैं। जो हमने कल डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो है वो ब्लॉक रिवॉर्ड आता है, और रिवॉर्ड के साथ हर 10 मिनट के अंदर बिटकॉइन की नई सप्लाई आती है, और वो कम होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता हर 4 साल के बाद। तो ये जो सप्लाई है पूरी टोटल तब आएगी। अभी बिटकॉइन की कीमत जो है वो 2,10,00,000 के साथ नहीं निकलती। बिटकॉइन की कीमत निकलती है जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहा होता है, उसकी बुनियाद पे बिटकॉइन की प्राइस सेट होती है। तो इसी तरह हर एक कॉइन दुनिया में उसकी सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, और उसका जो है मार्केट कैपिटल कितना है, ये दो चीजें प्राइस डिसाइड करती हैं। तो एक कॉइन जिसका मार्केट कैपिटल 100 हो और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी 100 हो, तो इसका मतलब होगा एक कॉइन का प्राइस $1 निकलेगा। अगर किसी कॉइन का मार्केट कैपिटल है $10,000 और कॉइन की सप्लाई है $1, तो इसका मतलब होगा कि उसका प्राइस निकलेगा $10,000, क्योंकि $10,000 का मार्केट कैप और कॉइन एक ही है, तो वो डिवाइड हो जाएगा एक पे, तो $10,000 निकल आएगी। और ये आप खुद करके देख सकते हैं। मेरे पास अभी एक्सेल नहीं है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता था। आप कॉइन मार्केट कैप पर जाइए, आप वहां से किसी भी कॉइन का मार्केट कैपिटल कॉपी करिए, उसको जो है वो एक्सेल में पेस्ट करिए, और फिर किसी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई, उसी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई पकड़ें, सर्कुलेटिंग सप्लाई को वहां पे एक्सेल में रखें, मार्केट कैप को सर्कुलेटिंग सप्लाई पर डिवाइड करेंगे, प्राइस निकल आएगी। और आप जब मार्केट कैप पे प्राइस देख रहे होंगे तो सेम प्राइस 22,75 एग्जैक्ट सेंट्स भी मैच करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉइन की प्राइस बनाने के लिए जो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, वो उस कॉइन की रहेगी सर्कुलेटिंग सप्लाई और उस कॉइन का मार्केट कैपिटल। सर्कुलेटिंग सप्लाई के कितना सर्कुलेट कर रहा है, और मार्केट कैपिटल आता है 24 घंटे के ट्रेड वॉल्यूम से। 24 घंटे में जितनी बाइंग सेलिंग होती है वो मार्केट कैप क्रिएट कर रही होती है, जो कि अगर आप रोजाना की बुनियाद पे $10 लाख का ट्रेड वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, उसकी बेस पे आपका मार्केट कैपिटल सेट होता है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट रह जाती हैं किसी भी कॉइन के अंदर। तो आप किसी भी कॉइन में जाना चाह रहे हो, किसी भी कॉइन को बाय करना चाह रहे हो, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी रहेगी, कितनी रह सकती है, और साथ ही साथ आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कितना रहेगा, वो कितना आ सकता है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम की जो बुनियाद होती है वो होता है कि एक्सचेंजेस के ऊपर डिमांड कितनी है, लोग खरीदना क्यों चाहते हैं, खरीदने के लिए कोई वजह चाहिए होती है। मैं आप अभी शुरू में एक एग्जांपल दी, तो मैं उसी जमाने में मैंने ये अयोटा की बात कर रहा हूं, सॉरी कार्डानो कह दिया था शुरू में, अयोटा की बात कर रहा हूं। अयोटा इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसका आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अभी कोई प्रैक्टिकल यूजिबिलिटी नहीं है। और 2015-16 में बिल गेट्स उसको बाय कर लेता है, अयोटा को क्वाइंस बाय कर लेता है, क्योंकि फ्यूचर में उसको लगता है कि अयोटा की यूजिबिलिटी आएगी। तो ये, और यूजिबिलिटी ऐसी आएगी कि कमाल हो जाएगा। और यूजिबिलिटी क्या होगी कि आप ऐसे डिवाइसेस बना रहे होंगे जो जहां इंटरनेट ऑफ थिंग्स
चल रहा होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आसान लफ्जों में चले 2 मिनट में ये भी बता दूं आपको, जहां जिसका मतलब ये है कि हम अभी तक यूज कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ पीपल। अभी जिस पे हम बात कर रहे हैं ये IOP है, इंटरनेट ऑफ पीपल, क्योंकि इस इंटरनेट की मदद से लोग जुड़े हैं आपस में। इस इंटरनेट की मदद से व्हाट्सएप चलता है, इस इंटरनेट की मदद से ईमेल्स चलती हैं, इस इंटरनेट की मदद से हम वीडियोस देख रहे हैं दूसरों की, इस इंटरनेट की मदद से हम जूम की कॉल कर रहे हैं। ये इंटरनेट ऑफ पीपल है, ये जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, IoT। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या करता है, जहां चीजें चीजों से बात कर सकती हैं। मेरा लैपटॉप मेरे मोबाइल से बात कर सके, मेरा टीवी का रिमोट जो है, मेरा टीवी जो है वो मेरी डोरबेल से बात कर सके। समझ रहे हैं? ये इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है कि चीजों चीजों से कम्युनिकेट कर रही हूं। आपने एक दफा कह दिया कि यार मैंने 10 बजे घर से निकलना है, और आपने जब ये कह दिया तो पूरा घर की डिवाइसेस को पता लग गया कि इसने 10 बजे चले जाना है। आप टीवी बंद करना भूल गए थे, उसे याद है आप 10 बजे चले गए, वो बंद हो जाएगा। आप एसी बंद करना भूल गए, वो उसे याद है। आप लाइटें बंद करना भूल गए, उनको याद है, उन्होंने याद कर लिया। और किसी को भूल भी गया तो दूसरी डिवाइस ने याद करा दिया उसको। अजीब सा सुनने में लगता है, लेकिन ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई, खुद ही स्टार्ट हो गई कि 10 बजे इन्होंने जाना सी, बह गया होगा उनती कर। आपका जो पूरा सिस्टम है, और ये एक फैंटेसी सी लगती है, फिल्मी सी चीज लगती है, बट दिस इज गोइंग टू बी द रियलिटी, दिस इज गोइंग टू बी द ट्रुथ, दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। तो आप फ्यूचर वाली टेक्नोलॉजीज के अंदर भी लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जिनको इन्वेस्ट करना है, जिनको जिनको जिनके जो है वो जिन्होंने सोचा है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। देखिए, हमने, हमारे बड़ों ने, हम सब की ओवरऑल बात कर रहा हूं, जिंदगी में स्ट्रगल की है, एफर्ट किए हैं, लेकिन कामयाबी चंद लोगों के हिस्से में आई है। और जब आपने कैलकुलेट किया है तो उन्हीं लोगों के हिस्से में कामयाबी आई है जिन्होंने जिंदगी में कुछ अनोखा किया है, जिन्होंने जिंदगी में कुछ अलग से किया है। वो चीजें जो किसी वक्त में हकीकत नहीं लग रही होती। आप ईमान से बताइए, सच बताइए कि क्या आज से 30 साल पहले आप इमेजिन कर सकते थे इस तरह का जूम? अगर आप में किसी की 40, 45, 50 साल है तो बताइए, क्या आप इमेजिन कर सकते थे? हंसा करते थे हम ऐसी चीजों के ऊपर। ये हो नहीं सकता। मैं 96 में मेरे एक दोस्त थे, बहुत ही अच्छे प्यारे भाई थे, अभी राब्ता नहीं, काफी अरसे थे, काशिफ उनका नाम था। वो उनके घर में CD प्लेयर था एट दैट टाइम। तो हम एक मूवी देख रहे जिसमें बंदा घर में एंटर हुआ और उसने रिमोट के साथ अपने रोशनदान की आग जला ली। और हमें बड़ा अजीब लगा कि यार देखो यार कैसी फिल्में बना देते हैं। और आज ये एक रियलिटी है, आज ये हकीकत है। हमें पता है इग्निटर का बटन दबाते हैं तो आग लग जाती है भाई। अब तो बटन नहीं दबाने वाली बात नहीं है, यहाँ पर गीजर हैं, ऑटो गीजर है, मतलब पानी का गीजर है, वो खुद ही जब ठंडा होता है दोबारा खुद ही गर्म हो जाता है। ऑटोमेटिक इग्निशन होती है और आग जल पड़ती है, गैस जल पड़ती है और वो ऑन हो जाता है। वही काम उस वक्त रिमोट से हो रहा था। आज रिमोट की जरूरत भी नहीं है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है गीजर के पास कि सर्दियां चल रही हैं भाई, टेम्परेचर जब कम हो जाएगा दोबारा बढ़ा देगा, दोबारा गर्म कर देगा। तो ये यानी वो चीजें जो कुछ हकीकत नहीं लगती थी, आज हकीकत है। आज बहुत सारी चीजें हैं जो हकीकत नहीं लगती, कल हकीकत लगेंगी। इसमें करना क्या है? लगने और ना लगने में हमें क्या करना है? लगने और ना लगने में हमें ये करना है कि हमें उस अपॉर्चुनिटी को समझ के उसका सही तरह ग्रैब करना है। इस बात से तो आगे निकलना पड़ेगा ना कि उसने कर लिया, ये उसने अचीव कर लिया, यार उसने बड़ा किया, हम भी तो कर सकते हैं। और बी लव की शक्ल में तो हमारे पास कितना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, कितना खूबसूरत सिस्टम है कि किसी को बताने के लिए, देने वाले को भी कभी शर्मिंदगी हुई है यार? मैंने नहीं सुना कि आपको देते हुए शर्म आ रही थी। आप किसी को कुछ हेल्प करना चाह रहे थे और आपको शर्म आ रही थी कि मैं कैसे हेल्प करूं। और ये कौन सी ऐसी हेल्प है कि आप थोड़ी कोई खैरात थोड़ी कर रहे हैं, आप एक मौका दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी देने में तो प्राइड होता है, शर्म थोड़ी होती है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके दोस्त का लगना ही कुछ नहीं। भाई मेरे प्यारे भाई, एप्लीकेशन डाउनलोड कर, डेली बटन दबा और 300-400 कॉइन कमा ले। ये कॉइन कल को 10, 20, $50 का बिकेगा, माहौल बन जाएगा। इतना कहने में आपका क्या जाता है? डाउनलोड कराएं, वो कनेक्ट रहेगा, एसोसिएटेड रहेगा, मसाइल आएंगे, पूछेगा। 10-20 टोकन बनेंगे, कैश करिए उसके। जब तक एक्सचेंजेस पे नहीं आता, आपको पता है P2P ही है। आप सबको पता है कि जब ये एक्सचेंज पर जाएगा तो बहुत सारी तब्दीलियां होंगी। जब ये एक्सचेंज पर जाएगा तो इसका प्राइस इस तरह नहीं रहेगा। अभी तो हम प्राइस देखते हैं ना कि कंपनी ने प्राइस सेटअप किया क्योंकि फेज चल रहा है।
एक फेज है, एक रोड मैप है जिसके अंदर कंपनी ने प्राइस सेटअप किया है, 2 सेंट का है, 3 सेंट का है, 4 सेंट का है, 5 सेंट का, 6 का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। तो कंपनी का रोड मैप है। जब एक्सचेंजेस पर जाएगा तो फिर इसकी प्राइस तो इस तरह थोड़ी कंट्रोल होगी। फिर तो इसकी प्राइस है, इसकी डिमांड होगी तो रात को $100 का, डिमांड नहीं होगी तो 100 सेंट का भी नहीं रहेगा। तो ये उस टाइम के ऊपर आजाद छोड़ा जाएगा। लेकिन आज आपके पास तो ये अपॉर्चुनिटी है कि मैक्सिमम टोकन्स को कलेक्ट करें। दोस्त को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों? अपॉर्चुनिटी आपने दी, क्यों? इसलिए दी क्योंकि उसके साइन अप करने पे 10 टोकन आपको आ गए। तो आपके 10 टोकन बढ़े। आपने अपॉर्चुनिटी इसलिए दी, जब वो डेली बटन दबाएगा तो उसको 1 टोकन आना है और 0.2 आपको भी आने हैं, तो आपके टोकन बढ़ रहे हैं। और अगर उस दोस्त ने किसी को रेफर करने का प्लान कर लिया, तो उसके रेफरेंस से जो दोस्त आया उसका भी 1 टोकन है, उसके 1 टोकन का भी 12% आपका है। उसने अगर किसी को रेफर कर दिया, उसके टोकन का भी 5% आपका है। तो आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है, आपके पास तो मौका है मैक्सिमम टोकन बनाने का, मैक्सिमम टोकन इकट्ठे करने का। आपने देखा हमारे भाई संजय परदेसी जी 1,11,00,000 टोकन उन्होंने स्टेक कर दिए, परसों की बात है, 2-3 दिन पहले की। और मैंने देखा बहुत सारे लोग उस स्क्रीनशॉट को अपना बनाकर भी शेयर कर रहे थे, ये बताने के लिए कि हमने बहुत स्टेकिंग की है। लेकिन वो संजय भाई का स्क्रीनशॉट था, संजय परदेसी जी का। इज वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर और वीएन वाले आदमी है। मैं यानी अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे कम लोगों से मिला हूं जिनके पास इतना सुपर वीएन हो, इतना बड़ा वीएन हो। और मैंने हम बोल देते हैं, मैं इसको चले खूबी भी मान लें और खामी भी है कहीं पे, हम कितनी चीजें बोलते हैं, वो सिलेक्टिव बोलते हैं और खूबसूरत बोलते हैं। तो उन्होंने 1,11,00,000 टोकन स्टेक किए। वो बेच भी तो सकते हैं, उनको डिमांड आती है, वो दूसरों के लिए ब्रिज कर रहे होते हैं, यार यहां से इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, ब्रिज कर रहे होते हैं। अपना भी तो बेच सकते हैं, ब्रिज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है उनके पास। मेरा भी यही विजन है, मैंने आपसे शेयर किया था। इस कंपनी के डील ऑफ टोकन की टोटल सप्लाई रहेगी 20 अरब, और मैं पूरी कोशिश करूंगा, जी जान लगा दूंगा कि 1 अरब टोकन मेरे पास आए। ये बनाने का मौका है, ये टोकन जनरेट करने का मौका है, ये टोकन कमाने का मौका है, ये टोकन बाय करने का टाइम है। जो वो बदनसीब है जो बेचता है, लेकिन खरीदने वाला तो खरीद सकता है, उसके पास मौका है, जो चाह रहा है कि यार मैं इसको बाय करूं। और ये इसी तरह अपॉर्चुनिटीज हम गुजार देते हैं, इसी तरह अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथों से निकल जाती हैं। तो हमारे हाथ में अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए, तभी रह पाएगी। जहां हम इतने इतने काबिल हों, इतने खुद मुख्तार हों। तो बी लव के अंदर हमारे पास ये मौका मिला है, हमारे पास ये चांस है कि हम बड़े होल्डर बन सकें, इसके बड़े होल्डर बनेंगे। और साथ इसकी जो है वो बहुत जल्दी यूजिबिलिटीज के ऊपर काम हो रहा है, एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग पे काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, ये हमारे लिए एक मौका है आज के दिन में इससे पूरी तरीके से फायदा उठाने का। और जो बात हमारी चली थी वो ये थी कि क्रिप्टो करेंसी पे हमारा कितना बिलीव है, क्वाइनों से पैसा बनता है इस पे कितना बिलीव है, क्वाइन से पैसा बनता कैसे है इस पे कितना बिलीव है, क्वाइन का प्राइस इंक्रीज कैसे करता है इस पे कितना बिलीव है, और जिस क्वाइन में हम हैं, जिस क्वाइन को हम ले रहे हैं, खरीदा है, खरीद रहे हैं, उसमें कितना पोटेंशियल है। तो इस चीज को समझ के आपने आगे बढ़ना है। हमारे कितने भाई ऐसे हैं जो घर से $1,000 लाए थे, आज $10,000 कमा कर खा चुके हैं, फिर भी उनके पास $20-30,000 का सामान पड़ा है। तो ये अपॉर्चुनिटी यहीं पर थी कि आपका पैसा भी आया, आपका पैसा बना भी, आपने पैसा कमाया भी, और अब अभी भी आपके पास टोकन्स मौजूद हैं, तो उनको और बढ़ाइए, उनको और जमा कीजिए। अल्टीमेटली इसी का बेनिफिट आपके पास आएगा। और कंपनी के वाले से मैंने कल के दिन में शेयर कर दिया आपको 2 चीजें जो इंतहाई खूबसूरत होने जा रही हैं, जो आपकी इनोवेशन फैक्ट्री में पार्टनरशिप की बुनियाद है। आपका एक पूल बनने के लिए जा रहा है, जिस पूल के अंदर जो अचीवर्स होंगे या जो भी कंपनी क्राइटेरिया सेट करेगी, उस क्राइटेरिया में जो लोग आएंगे वो इनोवेशन फैक्ट्री के पूरे बिजनेस में पार्टनर होंगे। उस पे बिजनेस की एक खास परसेंटेज जो है वो उस पूल के लोगों में शेयर की जाएगी। और फिर 2026 में स्टॉक मार्केट की लिस्टिंग के अंदर उन्हीं पूल मेंबर्स को मौका मिलेगा, वो कंपनी के शेयर्स बाय कर सकेंगे। बल्कि उनको पूल की वजह से वहां पर शेयर्स मिल जाएंगे, बाय तो कोई भी कर सकेगा। तो जितने उनके पास पूल में राइट्स होंगे, उतने राइट्स उनको वहां पर भी मिल जाएंगे। तो एक लॉन्ग टर्म, एक अचीवेबल जो है वो टारगेट की तरफ या टास्क की तरफ जो है वो आप जा सकते हैं। ये आपके पास मौका है, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो इसको वेस्ट ना करें, इसको समझें।
समझने की कोशिश करेंगे। बड़ी प्रेजेंटेशन इसीलिए की जाती हैं, लंबी लंबी प्रेजेंटेशन ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो बजाय खुश्क लग रहे होते हैं। ये आपका विजन क्लियर करने के लिए होते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप समझ सकते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री की जो अर्निंग आज के दिन में है वो क्या है, आगे चलकर क्या अर्निंग हो सकती है। कितने लोग किनको पता है, इस चीज का अंदाजा है कि कंपनी के लिए कितने अर्निंग के सोर्सेज हैं। आपकी ये कंपनी इवन आपके विड्रॉल में से अर्न करती है, आपको पता है। तो ये अर्निंग का एक सोर्स है। इसी तरह से एक एक प्रोजेक्ट में अर्निंग है। हम अक्सर आजकल जिक्र कर रहे हैं क्योंकि करीब ही है लॉन्चिंग उसकी, फुल ऑन का जिक्र कर रहे होते हैं यूजिबिलिटी के तौर पे। तो आप समझिए कि फुल ऑन के पास अगर 2 करोड़ यूजर हो, 2 करोड़ यूजर नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, मजाक है। और 2 करोड़ यूजर हो और मिसाल के तौर पे वो आपसे $1 भी लेती हो महीने का, तो $2 करोड़ का बिजनेस है भाई। तो ये एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है जिसको आप हम कुछ समझते नहीं है। हम एक्सचेंज ऑन के प्रॉफिट्स की बात करें, हम दूसरे प्रोजेक्ट्स के प्रॉफिट्स की बात करें, दिस इज ह्यूज। तो एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अपने स्टेक को बढ़ाएं, अपने जो है वो टोकन्स को बढ़ाएं, इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे आज में भी और फ्यूचर में भी। तो चाहूंगा कि एक दो दोस्त अगर बात करना चाहें तो मैं उनको अनम्यूट दे सकता हूं अगर वो बात करना चाहें। कल मैंने 2-3 दोस्तों को मौका दिया था, उन्होंने बात की अच्छी वाली, और मैंने रिक्वेस्ट ये की थी कि वो वाली बात करनी है जिसके अंदर जो है वो आपको एक ओवरऑल फायदा हो, हम सबका फायदा हो, ओवरऑल फायदा हो। तो अभी मैं देख रहा हूं हमारे साथ हैं उस्मान हैदर। उस्मान हैदर, मैंने आपको अनम्यूट दिया है। कामयाबी के हवाले से या क्रिप्टो के बिलीव के हवाले से या अचीवमेंट के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो मैंने आपको अनम्यूट दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम शादी, कैसे हैं आप? तमाम दोस्तों को सलाम। माशाल्लाह से आज बहुत ज़बरदस्त आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। बहुत सारे लोग जो है वो जस्ट इस पे बील पे काम करते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल इस चीज़ के हवाले से गाइडलाइंस है ही नहीं है, फ्यूचर या कोई मकसद या कोई पर्पस नहीं है उनका। तो सबसे बेहतरीन चीज़ आज शादी आपने डिस्कस की है कि क्रिप्टो करेंसी पे बिलीव एंड ट्रस्ट। आपका बिलीव एंड ट्रस्ट कितना है, देन उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो कामयाबी है, आपके जो गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, आप उसको अचीव कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। हमारा प्रॉपर्टी पे तो बहुत ज़्यादा बिलीव है, गोल्ड पे तो बहुत ज़्यादा बिलीव है। इसी तरह अगर हमारा क्रिप्टो के ऊपर बिलीव होता है और हम इसको सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो यहाँ से हमारी आंखों के सामने, जैसे हम कभी सुनते थे कि बिटकॉइन से लोगों ने लाखों नहीं करोड़ों अरबों कमाए हैं, अब इसी तरह हम देखें तो अपने इर्द गिर्द जरा सी नजर दोहरा के देखें, डिस्कस करके देखें, तो जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी का पता ही नहीं है उनके इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली, मंथली या सालाना लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और कमा चुके हैं। तो ये इस चीज की सबसे बड़ी और बुनियाद है, बेसिक है। हमें पहले इसको सीखना है, समझना है कि वाकई ही क्रिप्टो करेंसी भी एक प्रॉपर्टी की तरह, एक बिजनेस की तरह, एक गोल्ड की तरह एक ये एसेट है। और आने वाले वक्त में ये हमें हमारी सोच से ज्यादातर, जो भी हम सोच रखते हैं या हमारी जो ड्रीम्स हैं, विशेस हैं, उससे बढ़ के हमें बेनिफिट्स दे सकती है। और आजकल अगर देखा जाए तो हर कोई इसको अचीव कर चुका है। जस्ट अगर कोई नहीं कर चुका या नहीं कर सका तो उसके लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है। तो सबसे ज्यादा इसको इल्म हासिल करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और डेली बेसिस पे जो मीटिंग्स होती हैं उसको अटेंड करें, तो हम इंशाल्लाह जो लोग इस अचीवमेंट को हासिल नहीं कर सके वो भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। विशाल पटेल जी, मैंने आपको अनम्यूट दिया है, आपने हैंड रेज किया था, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट दिया है, विशाल पटेल जी को। चलिए, फिर मुझे हैंड रेज का मकसद समझ में नहीं आया था, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और मोहन लाल है, मोहन लाल आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको मैंने अनम्यूट दिया है, अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप बात कर सकते हैं ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस के एतबार से, या जो है वो इस जो है वो अपॉर्चुनिटी के हवाले से जो हमने आज डिस्कस किया आज। जी जी सर, बहुत बढ़िया प्लान रहा था और बहुत अच्छी चीज, न्यूज़ तो आपसे मेरे को सारी मिल जाती है, बाकी और अभी कोई कम। चल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए। जिंदगी में जो पॉजिटिविटी है वो आपके लिए कामयाबियां लाएगी। पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत सारी कामयाबियां आपके पास खुद चलकर आएंगी। आपको ऐसा ये मैं इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता कि जिंदगी में जो कुछ करना है वो आपको करना है। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, अपॉर्चुनिटीज चलकर आपके सामने आएंगी।
और आप किसी चीज की ख्वाहिश करेंगे, किसी चीज को सोचना शुरू करेंगे, किसी चीज के लिए मेहनत करना शुरू करेंगे, वो तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी जो आपकी ख्वाहिश है, जो आप चाहते हैं। जल्द मिलें, बदेर मिलें, आपको मिल जाएंगी। इस चीज पर अपना पूरा यकीन रखिए और जिंदगी में पॉजिटिव रहना सीखिए, पॉजिटिव सोचना सीखिए। पॉजिटिव रहेंगे, कामयाबी खुद आपके कदम चूमेगी। मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो नाइस।